कोई परिस्थिति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। जब आप निर्णय लेते हैं कि आप पूरे जगत के अधिकारी होंगे, सब वस्तुओं के वारिस बनेंगे और सब कुछ प्राप्त कर ले जो परमेश्वर चाहता है कि आपके पास हो, तब कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। Have done all that I've said and sung, lifting your story, giving you glory. It's just the beginning. Father, I know there is more, power to heal and restore, miracle wonders, blessings unnumbered, love never ended. And still I believe there is more, I believe there is more, and I believe. And so I open my hands to receive all that your love has in store. Still I believe there is more, I believe there is more, I believe. So I open my hands to receive all that your love has in store. And Lord, I believe exceedingly abundantly, overflowing, you are bestowing day after day after day. You have been good to me. You have been good to me. Yes. You have been faithful. You have been faithful, meeting my needs. Lord, it's so plain to see you have been good to me. I have been given so much I can't even begin to thank you. And still I believe there is more, I believe there is more, I believe. So I open my hands to receive all that your love has in store. And still I believe there is more, I believe there is more, I believe. So I open my hands to receive all that your love has in store. Lord, I believe. कंगालों का सुसमाचार, सुसमाचार कंगालों के साथ कुछ करता है। यदि आपने वास्तविक सुसमाचार सुना है, ये तो कंगालों की परिस्थिति को बदल देता है। यदि ये नहीं बदल सकता तो ये कोई सुसमाचार नहीं। परमेश्वर कंगालों में विशेष रुचि लेता है। परमेश्वर कंगाल व्यक्ति को ऊपर उठाना चाहता है, उस गड्ढे से, गंदगी और कीच से और कमी और घटी और अपर्याप्त से बाहर लाना चाहता है, बाहर निकालना चाहता है, जहां वो हमेशा जीते आया है, उस स्तर तक जहां पर वो पहले कभी नहीं देखा। परमेश्वर उसे देखना चाहता है, खिलाना चाहता है, देखभाल करना चाहता है। आमीन। और यही बात है। आगे पढ़ते हैं। उसने मुझे टूटे दिल वालों के पास भेजा। क्या आपने ऐसे व्यक्ति को कभी देखा है? जानते हैं, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा,
ब्रदर, मेरा चर्च आपके चर्च के जैसा नहीं है। आपके चर्च में आप सभी को स्वीकार करते हैं, कोई भी आ सकता है। आप बिना भेदभाव के स्वीकार करते हैं, इसलिए इतने लोग आते हैं। हमारा चर्च बहुत सीमित चर्च है। हम बहुत सख्त हैं। हम सबको परखते हैं। इसके पहले कि प्रभु भोज दे हम परखते हैं। हम उन्हें पूरी तरह से जांचते हैं। मुझे पता नहीं क्या मीटर है या और कुछ है, जानते हैं, जो बताता है कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं, और ये सब मैं नहीं जानता कैसे पता चलता है। वो कहते हैं हम सब कुछ जांचते हैं और केवल तभी परिपूर्ण होने पर उन्हें प्रभु भोज देते हैं। परंतु यीशु ने कहा कि मैं टूटे मन वालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं। यहां ऐसे लोग हैं जो टूटे मन वाले हैं, क्योंकि जीवन में वो असफल हुए हैं। उन्होंने बहुत कुछ खोया है। वो मूर्ख बनाए गए, उनका विवाह टूट गया, उनके संबंध टूट गए, सब कुछ उन्होंने उड़ा दिया है। जो कुछ उन्हें दिया गया था, सब कुछ रुपया पैसा खो बैठे, टूटे मन वाले हैं, क्योंकि उन्हें ठुकराया गया, अकेला छोड़ दिया गया, उनका गलत उपयोग हुआ, उनके साथ हिंसा की गई है। हेलो, क्या आप यहां हैं? क्या आप असली संसार में जी रहे हैं? और इस तरह के लोग हैं जो कि दर्जनों की संख्या में इस चर्च में आते हैं। लोग हर प्रकार की दशा में हैं। लोग जो इस प्रकार की परेशानियों से होकर गए हैं, वो यहां पर आते हैं। टूटे मन वाले चंगाई प्राप्त करके ही यहां से बाहर जाते हैं। यहां आने के द्वारा वे बेहतर बनते हैं, क्योंकि ये सुसमाचार है। केवल उद्धार का सुसमाचार नहीं, प्रभु राज्य का सुसमाचार है, जिसे यीशु ने खुद प्रचार किया। यह उद्धार पाने से शुरू होता है और स्वर्ग में जाने के लिए तैयार होने से। यह स्वर्ग के लायक होने के साथ में केवल इतना ही नहीं, लेकिन उससे भी अधिक इसमें है, क्योंकि ये तंदुरुस्ती इसमें जुड़ी है। हमारे भौतिक, हमारे आत्मिक, हमारे भावनात्मक, हमारे मानसिक और शारीरिक और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र की भलाई इसमें जुड़ी है। यही प्रभु राज्य का सुसमाचार है। हमारे सामाजिक जीवन में भी हर तरह से वही प्रभु राज्य का सुसमाचार है। इसलिए टूटे मन वाले लोग जिनका जीवन टुकड़ों में बटा हुआ है, कुचले हैं, नाश हुए, जीवन में निराश हैं, वो यहां पर आते हैं और उनका जीवन जो टुकड़ों में बटा हुआ था वो उसे जोड़ते हैं और अपना जीवन बहुत ही सुंदर भवन के जैसे बनाते हैं, और ये बहुत ही अद्भुत और सुंदर बनाते हैं। यदि आप लोगों को कुछ ऐसा प्रचार नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर ऐसा करता है, तो फिर चर्च की जरूरत क्या है? आप परिपूर्ण चर्च परिपूर्ण लोगों के लिए बनाना चाहते हैं, मैं इसके लिए नहीं। मैं इसके लिए हूं कि टूटे दिल वाले लोग आएं। मैं चाहता हूं कि नाश हुए लोग आएं। मैं चाहता हूं कि निराश लोग आएं, और मैं चाहता हूं जो आंसू में हैं वो लोग आएं। लोग जो भयभीत हैं, जो लोग चिंतित हैं, वे जो हृदय में परेशान हैं, वे आते जाएं। लोग जो दुविधा में हैं, बड़ी भूल में हैं, असफलता में आए, वे चर्च में आए। ऐसे लोगों के लिए द्वार खुले हुए हैं। इस चर्च में हम ऐसे लोगों का स्वागत करते हैं, क्योंकि मैं टूटे मन वालों को सुसमाचार सुनाता हूं ताकि वे चंगे हो जाएं। अब मैं आपको बताऊं, मैं टूटे दिल वालों को प्रचार करता हूं और वे चंगे हुए। और इसमें बहुत सी बातें यहां पर बताई गई। छुटकारा उनके लिए जो बंधुआई में है। एक अनुवाद कहता है पीड़ितों को, दूसरा अनुवाद कहता है छुटकारा उनके लिए जिनके साथ में अन्याय का व्यवहार हुआ है, उनके ही अपने समाज के द्वारा। कितने तो भी लोग इस संसार में हैं, हर एक देश में हैं। और मैं आपको बताता हूं, चर्च वो जगह है जहां कोई सताव नहीं है। पीड़ित लोग आ सकते हैं, वो चोट से ऊपर उठ सकते हैं। प्रभु राज्य के सुसमाचार के शब्द के द्वारा वही उन्हें सामर्थ्य बनाएगा जो यहां प्रचार होता है। आमीन। इसलिए वो राज्य का सुसमाचार है, वही है जिसे यीशु ने प्रचार किया, और हमें भी वही प्रचार करना है, क्योंकि ये लोगों को शिखर पर पहुंचाता है और उन्हें संसार के वारिस बनाता है। अब परमेश्वर ऐसा चर्च चाहता है। परमेश्वर ऐसा चर्च नहीं चाहता, जानते हैं, अपने उन छोटे दिमाग के साथ हैं और बड़ी बड़ी व्यवस्था के साथ में रहते हैं और उनके छोटेपन में नहीं। परमेश्वर ऐसा चर्च चाहता है जो बड़े दिल का हो। परमेश्वर ऐसा चर्च चाहता है जो लोगों पर प्रेम बरसाता है, उन्हें निर्माण करता है, दृढ़ बनाता है, सामर्थ्य करता है। आमीन। जब ऐसा चर्च विकसित होता है, लोग अलग होते हैं। देखिए, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इस संसार से बिल्कुल अलग हो जाएं। परमेश्वर हमारे और संसार के बीच में फर्क लाना चाहता है। व्यवस्था विवरण 7 देखिए। व्यवस्था विवरण 7 वचन 13। यहां पर कुछ वचन पढ़ते हैं केवल ये दिखाने के लिए कि कैसे परमेश्वर आपको संसार से अलग बनाना चाहता है। और शायद आप इसमें दिलचस्पी न ले, परंतु परमेश्वर लेता है। मैं उसमें दिलचस्पी लेता हूं जिसमें प्रभु दिलचस्पी लेता है। इसे देखिए, वचन 13। वो तुझसे प्रेम करेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा।
और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा, उसमें वो तेरी संतान पर और अन्न, नए दाखमधु और टटके के तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष देगा और भेड़ बकरियां बढ़ाएगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। हेलो। अब परमेश्वर ऐसे वाक्य बहुत जगह पर कहता है। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने बाइबल पढ़ी है, निश्चय इस बात को आप देखें। ये कहता है तो सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। देखिए, परमेश्वर इस तरह का प्रभु है कि वो हर एक को आशीष देना चाहता, परंतु परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सबसे अधिक धन्य हो जाएं। क्या आप ये विश्वास करते हैं? क्यों? क्योंकि वो एक लाइन खींचना चाहता है। उसे बहुत गर्व है कि ये मेरा झुंड है। उसे बहुत गर्व है कि ये उसके लोग हैं। देखिए, इन दिनों में डॉग शो होते हैं और मैंने पेपर में इस तरह से पढ़ा है कि आप अपने कुत्ते को होटल में लेकर जा सकते हैं इन दिनों में। देखिए, शहर में रहते हैं तो आप अपने कुत्ते को होटल में लेकर जा सकते हैं जहां कुत्ते की देखभाल होती है 700 रुपये प्रतिदिन में। 5 स्टार होटल की सुविधा में उसे रखते हैं, जानते हैं। उसे खिलाते हैं, देखभाल करते हैं, बाल काटते हैं, नहलाते हैं और जानते हैं उससे अच्छी महक आने लगती है और ये सब कुछ। और इस कुत्ते के मालिक को बहुत गर्व होता है। वो उनके कुत्ते को लाते हैं। कुत्ता बहुत खास दिखता है, बहुत अधिक आनंदित दिखते हैं। वे बहुत अच्छे खिलाए हुए हैं क्योंकि उनका कोई असाधारण रीति से देखभाल कर रहा है। ये मालिक कितना गर्व महसूस करते हैं और वो कुत्ता भी उनके साथ चलने में महसूस करता है। अब थोड़ा सोचिए, परमेश्वर हमारे विषय क्या सोचता है? यदि एक मनुष्य कुत्ते के साथ इतना बहुत गर्व महसूस करता है तो वो कुत्ते को बढ़ा रहा है, वो खिला पिला कर देखभाल करता है। स्वर्ग का परमेश्वर संसार को दिखाना चाहता है और ये कहना चाहता है कि ये मेरे लोग हैं, थोड़ा नजर उठाकर देखो कि मैंने इनकी कितने अच्छे से देखभाल की है। हेलो। केवल नजर उठा के देखो, नजर उठा के देखो वो कैसे थे। वो जख्मी थे, टूटे हुए थे, वे नाश हो रहे थे, वे निराश थे, वो रो रहे थे, वो भयभीत थे, परंतु अब उन्हें देखो वो कैसे तंदुरुस्त हैं, कैसे खिलाए गए हैं, साफ सुथरे हैं और कैसे भले चंगे हैं। वे कितने अच्छे हैं, कितने आनंदित हैं। अब संसार ने इन भिन्नता को देखना चाहिए। बाइबल नहीं कहती कि हर जगह जाकर तुम गवाही दो। बाइबल कहती कि तुम मेरे गवाह होगे। ये नहीं कहती कि जाकर गवाही दो। हेलो। किसी ने कहा मैं मेरी गवाही दूंगा ब्रदर। मैंने कहा नहीं, केवल गवाह बनो। हाँ? मैं हर जगह जाकर अपनी गवाही दूंगा ब्रदर, नहीं, केवल आप गवाह बने। क्या आप जानते हैं बहुत से लोग चर्च में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वे कुछ ऐसे विश्वासियों को, चर्च में जाने वाले विश्वासियों को देखे हैं, वो उनके समान नहीं बनना चाहते हैं। यही सत्य है। वे कहते हैं ओ मसीह लोग, वो मैं उस जॉर्ज को जानता हूं, जेम्स को और जॉन को, मैं उनके समान नहीं होना चाहता। मैं जानता हूं कि किस तरह के मसीह लोग हैं। देखिए, वो नहीं समझते कि हर कोई अपने आप को जो जॉर्ज जेम्स कहता है वो मसीह नहीं है। देखिए, एक वास्तविक मसीह कुछ ऐसा है, जब आप उसे देखते हैं तो आप जान पाएंगे इसमें कुछ खास बात है कि आप उनके समान होना चाहते हैं। आप ढूंढना चाहते हैं कि ये किस तरह से ऐसे हैं और आप उनके समान बनना चाहते हैं। यदि आप उनके समान नहीं बनना चाहते हैं तो मैं आपको गारंटी दूं वो सच्चा मसीह नहीं है। हेलो। क्या आप यहां हैं? यदि हम आनंदित है, यदि हम अच्छा कर रहे हैं और यदि हम और हमारा परिवार अच्छे से जी रहा है और हमारे हाथों के काम अच्छे से हो रहे हैं, यदि हम लड़ाई को जीत सकते हैं और युद्ध में विजय पाकर अपने जीवन में सम्मान पा सकते हैं, संघर्ष जिसमें हम होकर अपने जीवन से जाते हैं, लोग इसे देखते हैं, इन परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, हम कैसे जीत सकते हैं और कैसे हम निकल कर आते हैं, वे वही तो चाहते हैं। वो निपुणता चाहते हैं। इसलिए मेरे लिए आत्मा जीतना तो कोई बड़ी बात नहीं है यदि हम केवल ऐसे जिए जैसे परमेश्वर चाहता है। केवल इस संसार के सामने शो पीस बन जाए। इस संसार के सामने हमें गवाह बनना है, क्योंकि परमेश्वर इस संसार के सामने हमें शो पीस जैसे रखना चाहता है ताकि ये संसार हमें देखे और वो हमें चाहने लगे और वो हमारे समान बनना चाहेंगे। आमीन। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 28, व्यवस्था विवरण 28 वचन 1। और ये पूरा हो जाएगा यदि तो अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने। देखिए, वो कहता है गौर से सुनो और इससे करो जो परमेश्वर कहता है। बहुत से लोग ये नहीं करना चाहते और चाहते कि जीवन में कुछ अच्छा हो। अब बाइबल कहती है कि यदि तू केवल सावधानी से सुने और जो कुछ भी प्रभु कहता है उससे करे, आमीन,
ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, केवल सुनने के लिए चौकस रहना है और वही करना है जो प्रभु कहता है। क्या होगा? ये कहता है, ये वचन कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सारी पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। वो इस्राएली देश से कह रहा है, यदि तू केवल मेरी सुनता है और वही करता है जो मैं कहता हूं, तो मैं तुझे पूंछ नहीं लेकिन मैं तुझे सिर बनाऊंगा और तुम्हें सब देशों के ऊपर में रखते चले जाऊंगा। वहां तुम्हारे सामने कोई देश नहीं होगा, कोई भी तुम्हारे सामने नहीं होगा। बहुत ही खास लोग होंगे। यिर्मयाह 33, जल्दी से इसे पढ़ते हैं। यिर्मयाह 33 वचन 9। क्योंकि वे वो सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा, वे डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता, मैं इस्राएली लोगों को बहुत समृद्ध बनाऊंगा, बहुत आशीषित करूंगा। मैं उनके साथ बहुत अच्छा करने जा रहा हूं, ताकि इस संसार के देश देख पाएंगे और ये मेरे लिए हर्ष और आनंद और स्तुति का शब्द होगा पृथ्वी के सारे देश के सामने। अब इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर हमें संसार के सामने शो पीस बनाना चाहता है। देखिए, विश्वासी लोग इस मुद्दे को छोड़ बैठे हैं। फिर एक बार, क्या आप जानते हैं विश्वासी कैसे है? वो कहते हैं, देखिए भाई, मैं शो पीस नहीं बनना चाहता हूं, मैं जैसे हूं बस ऐसे रहना चाहता, थोड़ा सा नम्र होना चाहता हूं। खैर, मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत नम्र व्यक्ति हैं, और आप नहीं चाहते कि बहुत ऊपर आए या चमकते जाए। मैं समझता हूं कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को नम्र रखना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर के लिए, परमेश्वर कहता, मैं नहीं चाहता कि तुम इतने नम्र बनो कि मुझे शर्म आए। वो कहता है, मेरे लिए तो भी मैं चाहता हूं तुम थोड़ा चमको, मेरे लिए तुम थोड़ा अच्छा करो, और मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए अच्छे दिखो। ओ प्रभु, मैं नम्र रहना चाहता हूं, ये सब कुछ नहीं करता। प्रभु कहता, मेरे लिए तो भी तुम ऐसा करो ताकि लोग मुझे गलत ना समझे। प्लीज तुम इसे मेरे लिए करो। हम कहते, प्रभु मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ा सा चाहिए, मैं चर्च में पैदल लाऊंगा, मुझे कार नहीं चाहिए, मुझे कुछ बड़ा नहीं चाहिए प्रभु, मुझे बस छोटा सा घर दे देना, बस 600 स्क्वायर फीट और उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रभु कहता, कम से कम मेरे लिए तुम थोड़े बेहतर हो जाओ। बस मेरे लिए, ताकि जो कोई भी देखता है, ये हर्ष और आनंद और आदर और स्तुति का नाम होना चाहिए सभी देश के सामने। देखिए, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, मैं बहुत ही पवित्र ऐसे मसीह परिवार में पला और बढ़ा हूं, जानते हैं। इसलिए मैं हमेशा कह सकता था, मैं प्रभु नम्र होना चाहता हूं, अधिक पाना नहीं चाहता हूं। प्रभु मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, दिन में एक बार भोजन काफी है, बहुत से लोग भूखे हैं प्रभु, मैं सब खाना नहीं चाहता। मैं इसी तरह से था। परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम दिन में 3 बार खाओ, अच्छे वस्त्र पहनो और थोड़ा अच्छा दिखो और थोड़ा खुश रहो और अच्छा करो तुम जो भी करते हो उसमें, ताकि तुम आनंद, स्तुति और आनंद का स्रोत बनोगे मेरे लिए। लोग आपको देखेंगे और कहेंगे, इसे देखो। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं मेरे सारे आत्मिक वो नम्रता, दीनता को नीचे रखूंगा और वो सब कुछ जिसमें मैं था, और मैं पहनूंगा वो अद्भुत मिशन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर के लिए अच्छा बनने के लिए। हेलो, क्या ये बहुत बुरा है? मैं परमेश्वर के लिए अच्छा होना चाहता हूं, अच्छा दिखना चाहता हूं प्रभु के लिए, क्योंकि लोग मुझे देख रहे हैं। मैं सुसमाचार प्रचार करता हूं, इसलिए मैं यहां पर छेद वाले जूते पहनकर नहीं आना चाहता हूं। हेलो, मैं पुराने खराब शर्ट पहनकर नहीं आना चाहता हूं जिसका रंग और चमक दोनों उड़ गई है। क्योंकि लोग मुझे देख रहे हैं, वे कहते, ओ गरीब प्रचारक, कोई इन्हें शर्ट खरीद कर दे दे। जानते हैं, इनका शर्ट पुराना हो गया, ये 59वीं बार इसे पहनकर आए हैं। जानते हैं, देखिए, नहीं। मैं किसी और से दया पाना नहीं चाहता हूं। देखिए, कुछ प्रचारक समझते नहीं। मैं कई बार प्रचारकों से बातें करता हूं, उनसे कहता हूं, लोगों की दया पाने की कोशिश न करें, बहुत खराब दिखने की कोशिश न करें कि लोग ये सोचे कि ओ ये कितने गरीब प्रचारक है, मुझे कुछ करना चाहिए। नहीं, उनकी दया पाने की कोशिश मत कीजिए। हमेशा आपको प्रदर्शित करने की कोशिश करना है ताकि परमेश्वर के विषय वो गर्व महसूस करे। परमेश्वर आपकी ओर देखकर कहेगा, उसे देखो, वो मेरा बच्चा है, वो मेरा जन है, मैंने ऐसे बनाया है।
वो इस तरह का है क्योंकि मैं उसका पिता हूं। मैंने उसे दिया है जो वो पहन रहा है, उसके पास जो कुछ उसे मैंने दिया है, सब कुछ मेरी ओर से ही आया है। मैंने इसे ऐसे बनाया है। हेलो। परमेश्वर को गर्व करने वाला बनाइए दोस्तों। हर एक बात जो भी आप करते हैं, परमेश्वर को गर्व करने वाला बनाइए। परमेश्वर के लिए जिए। परमेश्वर के लिए जीने का मतलब यह है, हम इस विषय में झूठी बातें नहीं करते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जानते हैं, मुझे अधिक नहीं चाहिए, मैं नम्र, गरीब और ये सब कुछ रहना चाहता नहीं। परमेश्वर कहता मेरे लिए तुम ऐसे बनो, क्योंकि वो मुझे कुछ महिमा नहीं देता है, लेकिन ये मुझे महिमा देता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको जगत का वारिस बनाया है। पूरा जगत आपका है। हर एक बात जो आपके जीवन के लिए आपको चाहिए, आपके अस्तित्व के लिए, आपकी सेवा को पूरा करने के लिए, जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, सब कुछ आपका है। आप इसे संसार से ले सकते हैं। शायद ये अभी आपके अधिकार में नहीं, परंतु ये आपका है। आप विश्वास करके दावा कर सकते हैं और आप इसे ले सकते हैं और आप इसे रख सकते हैं। आमीन। परंतु शैतान ऐसे प्रचार से नफरत करता है। शैतान, जानते हैं, जितना अधिक मैं गरीबी में और दीनता के बारे में प्रचार करता हूं और उन्हें बताता हूं आपके पास कुछ न रखो, केवल चलते रहो और बस, जानते हैं, अपनी रबर चप्पल पहनो और जानते हैं इस तरह से चलते रहो, और हर कोई सोचता है मैं पवित्र पवित्र हूं। जितना अधिक मैं इसके बारे में प्रचार करता हूं कि हम कैसे अच्छे हैं और परमेश्वर के लिए कैसे अच्छे बने, तो पूरा नरक जाग जाता है। जानते हैं, वे आपसे लड़ना चाहते हैं जैसे कि मानो आप उनके सबसे बड़े शत्रु हो गए हैं, क्योंकि शैतान इससे नफरत करता है। क्योंकि मैं सोए हुए दानों को जगा रहा हूं जिसे चर्च कहते हैं। मैं लोगों को उठा रहा हूं, उन्हें बता रहा हूं कि वे इस जगत के वारिस हैं। मैं उनको बता रहा हूं आपको ऐसे नहीं जीना चाहिए जैसे कि आपके पास कुछ नहीं। आपको ऐसा जीना चाहिए जैसे आप पूरे संसार के मालिक हैं। इस बात को जान ले, विश्वास करे, इसे प्राप्त कर ले, इसके लिए आगे बढ़े, इस पर विश्वास करे और इसे पूरी तरह से अपना बना ले। आमीन। आइए उस दानों को जगाए। और यही बात शैतान पसंद नहीं करता, परंतु बात यह है कि इसे रोक नहीं सकता। शायद इससे नफरत करे, इसे नहीं चाहे, इसका विरोध करे और सब कुछ, परंतु कुछ नहीं, कोई परिस्थिति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। जब आप निर्णय लेते हैं कि आप पूरे जगत के अधिकारी होंगे, सब वस्तुओं के वारिस बनेंगे और सब कुछ प्राप्त कर ले जो परमेश्वर चाहता है कि आपके पास हो, तब कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। इसहाक अकाल के समय संपन्न हुआ। अकाल और मंदी उसको संपन्न होने से नहीं रोक सकी। अकाल आने से तो हर कोई भाग रहा था, पर इसहाक उसी जगह पर संपन्न हुआ और उसने 100 गुना अधिक कटनी पाई। मंदी ने उसे नहीं रोका, तो वो आपको कैसे रोकेगी? देखिए, बहुत से लोग दोष लगाते हैं परिस्थितियों पर और संसार पर दोष लगाते हैं, आर्थिक परिस्थितियों पर। नहीं, कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। याकूब फिर भी संपन्न हुआ, जबकि उसका सुपरवाइजर तो उसका ससुर था, लाबान था। अब आप जानते हैं, आपने गलत सौदा किया यदि आपका ससुर आपका सुपरवाइजर हो, जानते हैं, और ऊपर से इस तरह का ससुर लाबान के जैसा और इस प्रकार का दामाद। दोनों बड़े चालबाज थे। देखिए, एक दूसरे से अत्यंत बुरे थे। वे एक दूसरे के साथ कंपटीशन में थे, झूठ बोलना, धोखा देना, जानते हैं, हर तरह के, जानते हैं, ये गतिविधियों में। और याकूब को अपना मेल मिला। जानते हैं, लाबान ने 10 बार उसका वेतन बदलने की कोशिश की। दामाद से 20 साल तक काम करवाया, यानी 14 साल तक उसने केवल दोनों लड़कियों से शादी करने के लिए काम किया। मतलब याकूब ने शर्त लगाई होगी। मैं संयम के बारे में कह रहा हूं। मैं केवल कुछ क्षणों के लिए संयम रख सकता, लेकिन यह ऐसा व्यक्ति था जिसने 7 साल तक काम किया और आखिर में कम रोशनी में उसकी शादी करवा दी। उसे दूसरे दिन पता चला। जरा कल्पना कीजिए किस तरह का यह व्यक्ति था। मतलब वो तो उसके बिल्कुल बाजू में खड़ा था, लेकिन उसने यह भी नहीं देखा कि वो किससे शादी कर रहा है। वो इतना अंधा हो चुका था। सोचता हूं कि धुंधले प्रकाश में विवाह किया। धुंधले प्रकाश के विवाह से सावधान रहे। अगले दिन उसने ध्यान दिया कि उसके साथ गलत सौदा हुआ और फिर उसने कहा, मैं आपकी दूसरी बेटी से शादी करना चाहता हूं। और पिता ने कहा, ठीक है, उसकी भी शादी होनी है, तुम चिंता मत करो, तुम 7 साल काम करो और उससे भी शादी कर लेना। और फिर वो और 7 साल काम करता है। इसके संयम के बारे में देखिए, ये बहुत संयमी था। जानते हैं, अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए 7 साल और काम किया और फिर
20 साल जब पूरे हुए, वो सब कुछ बांध कर घर जाने के लिए तैयार था और वो चले जाना चाहता था और ससुर उसे खाली हाथ भेजना चाहता था। और परमेश्वर उसके साथ था। वो कहता है, मेरे परमेश्वर ने तुम्हारे पिता की संपत्ति को लेकर मुझे सौंप दिया है और मुझे दे दिया है। तुम्हारे पिता ने सब कुछ करने के बावजूद भी कोई भी इसे नहीं रोक सकता, कोई सुपरवाइजर नहीं रोक सकता। कितने लोगों के लाबान जैसे सुपरवाइजर है। मैं ससुर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सुपरवाइजर के बारे में कह रहा हूं। बहुत से लोग सुपरवाइजर के बारे में शिकायत करते हैं, ये सुपरवाइजर मुझे कुछ करने नहीं देता है। भाई, यही तो है जिसके कारण मैं ऊपर नहीं आ सकता हूं। वो मेरे रास्ते में बड़ी रुकावट है, वो मुझे नीचे धक्का देता है, मुझे गिराते रहता है। और मैं आपको बताऊं, वो आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर से है। So God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love is taught me to live now. You are more than so blessed, so blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Everybody say that, confess that. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Let's just raise our hands and say that. Lord, Lord,